वेलकम यार आपके दूसरे क्लासेस। सो 29 सितंबर को जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे वो विद सॉल्यूशंस यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको कि कॉमर्स से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे एंड पेपर 1 से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे एंड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया था मूक से, मूक और स्वयं के क्वाड्रेंट पूछे गए थे। तो 4 क्वाड्रेंट आपको मैंने नोट्स के अंदर भी कवर कराया है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, आपको याद रखना चाहिए। वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असिस्टेंट एंड यहाँ पे लर्नर। ओके, डीआई आपकी इस टाइप से पूछी गई थी। यहाँ पे डीआई देख सकते हो आप, बैटरीज सोल्ड की गई है कंपनी के द्वारा। यहाँ पे 1000 नंबर, ये 1000 नंबर है। ओके, 4 AH की बैटरी है, 7 AH, 32 AH एंड 35 एंड 55 AH। ठीक है, सो ये डीआई आपकी बहुत ही ईजी थी, बहुत इजी। मतलब कोई भी यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकल आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो इसको आसानी से सॉल्यूशन कर सकते थे आप इसका। एंड यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स। ओके, क्वेश्चंस आप देख सकते हो। what was the approximated percentage increase the sales in 55 AH batteries is 1998 1992। देखो यहाँ पे ईयर चेंज किया गया था, बाकी सब सेम था, सेम डाटा, सेम सब कुछ था। यहाँ पे आया था 2017, 2019 की जगह 2017 था एंड यहाँ पे 2020 गिवन था। ओके, सो दैट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी सेम थे। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा ये गया था यहाँ पे कि आपका 55 AH है, इसके अंदर 92 में सेल होने वाली और 98 में सेल होने वाली जो बैटरीज हैं उनकी क्या परसेंटेज है, वो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। सो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे 145 लिख दिया गया है, 108, इसमें से माइनस करके बेस यहाँ पे 108 है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है 100 से एंड इसका जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज आया वो 34% आया। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 34%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल सेल्स ऑफ दिस 7 ईयर्स ऑफ द मैक्सिमम विच बैटरीज, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन था। देखो 4 AH, 7 AH, 32 AH एंड 35 AH। तो इसका देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका 4 AH वाली बैटरी है, 7 AH, 32 AH और 32 AH और 32 एंड 35, इन चारों के कॉलम में इनको जोड़ने पर, मतलब यहाँ पे इनका टोटल करने पर कौन सा ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे जिसका भी ज़्यादा होगा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप नेचुरली आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। इस 32 AH वाले कॉलम में डाटा क्या है, थोड़ा लार्ज नंबर है। इनको अगर आप ऐड करोगे तो सबकी सेलिंग से ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर था 32 AH। सॉल्यूशन आप देख सकते हो। 4 AH के कॉलम को सभी ईयर्स को जोड़ लिया गया है, इसका भी जोड़ लिया गया है, इनका भी और इनका भी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 901 का आया है, मतलब 32 AH जो आपकी बैटरी है उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेलिंग है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ 35 AH बैटरी सोल्ड 1993 1997। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपका 35 AH है, उसका यहाँ पे 1993 का यहाँ पे सेलिंग आप देख सकते हो 84,000 है एंड 45,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस आप देख सकते हो। 84 माइनस 45 इंटू 1000, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इज डी। ओके, 39,000। Next question is, in the case of the which battery there was a continuous decrease in the sales from 1992 to 1997। सो यहाँ पे आपको बताना है कि इंक्रीज़ कंटिन्यूसली, डिक्रीज़ यहाँ पे कौन सा कॉलम में हो रहा है, डिक्रीज़ आपकी कौन सी बैटरी के अंदर हो रही है कि सेलिंग के अंदर डिक्रीज़ हो रहा हो। तो अपन को वापस से वो टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ देखने को मिल रहा है 4 AH, 7, 32 एंड 35। डिक्रीज़ कौन से कॉलम में हो रहा है वो आपको देखना है। सो यहाँ पे भी इंक्रीज़ है और यहाँ पे भी आपका देख सकते हो, यहाँ पे डिक्रीज़ है। ठीक है, जो आपका 7 AH है इसके अंदर डिक्रीज़ हो रहा है
आप देख सकते हो जो डाटा गिवन है उसके अंदर आप देख सकते हो 144, 126, 114, 90, 75, 60, 85। सो इसके अंदर ज़्यादा डिक्रीज़ है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी का 32 के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है यहाँ पे 7AH। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है 7AH। तो आई थिंक आपने सही किया होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से रीजनिंग से, मतलब कि यहाँ पे ये प्राइम नंबर है आपके, ये किसी भी तरीके से आप करके देख लो, इनको प्लस माइनस करने से नहीं आएंगे। प्राइम नंबर है आपके, प्राइम नंबर से ही आप पे सॉल्यूशन होगा। तो 31 को किसी भी से भी डिविजिबल नहीं किया जा सकता, सिर्फ 1 से और स्वयं से, मतलब 31 से डिविजिबल होता है, 19 1 से और 19 से होता है, और 41 यहाँ पे 1 से एंड 41 से होता है। सेम सिमिलर आपको इन चारों में से ऐसा सेट सर्च करना था जिसके अंदर प्राइम नंबर हो, किसी से और से डिविजिबल ना हो, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। बाकी के जो आप देख सकते हो 27 यहाँ पे 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है और 27 से भी है और 1 से भी है। एंड यहाँ पे 33 आप देख सकते हो 3 से भी है, 11 से भी है, 1 से भी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 16 4 से भी है, 2 से भी है, इस तरीके से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब बात करते हैं कॉमर्स के पोर्शन की। कॉमर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, टॉपिक्स आए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि यहाँ पे यूनिट नंबर जो 5 है आपकी स्टैटिक एंड डाटा प्रोसेसिंग, ये वाली कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जहाँ तक यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट पूछा गया था, जिसका फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए एक आंसर और था इसके अंदर, ऐसे स्क्वायर करके, तो इस स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। कोफिशिएंट का यही यहाँ पे क्या होता है, आंसर होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है इसका क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला पूछा गया था, स्टैंडर्ड x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n-1। ओके, सेक्शन 8 कंपनी है वो, उससे भी क्वेश्चंस बना था कि ये पूछा गया था कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी क्या स्मॉल कंपनी होती है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 8 कंपनी है वो स्मॉल कंपनी नहीं, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। ठीक है, इसको इजी इस्टेब्लिशमेंट करने में आसानी होती है। मिनिमम इसमें मेंबर होते हैं, फॉर्मेट फॉर सपोर्टेड एजुकेशन रिसर्च के पर्पज़ से। एंड यहाँ पे इनकॉर्पोरेशंस विद एनी मिनिमम कैपिटल यहाँ पे 8 to 10 डेज़, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन में 8 to 10 डेज़ यहाँ पे लग जाते हैं। नो लिमिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड लीस्ट फॉर्मेशन कॉस्ट। तो देख सकते हो आप इस सेक्शन 8 की क्या क्या फीचर्स होते हैं, आपको याद कर लेना है, बिकॉज सेक्शन 8 से भी क्वेश्चंस बना था आपका, या मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि सभी को यहाँ पे ऑल अपडेट मिल जाए टाइमली। ओके, वीडियो लेक्चर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी कॉमर्स वालों का नहीं लगा है, वो नेगेटिविटी में जा रहे थे, तो मैं आपको पॉजिटिव यहाँ पे बता रही हूँ कि आपकी पॉजिटिव यहाँ पे थिंक ये है कि आप अपकमिंग एग्ज़ाम आपका लगने वाला है, तो आपको पता चल रहा है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ से बीईपी कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपका पूछा गया था यहाँ पे यूनिट एंड अमाउंट, बीईपी कैन पीवी रेशो आपसे पूछा गया था, कैलकुलेशन पे बेस पे था ये। आपको बीईपी जो चैप्टर है वो कैलकुलेशन के बेस पे करके जाना है, स्टडी तैयार यहाँ पे प्रिपरेशंस। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होता है वो यहाँ पूछा गया था। यहाँ पे आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट जो सेक्शन होता है 54 सेक्शन लगता है, तो यहाँ पे जो मनी ट्रांसफ़र की जाती है वो 3 इयर्स के लिए की जाती है या फिर 2 इयर्स के लिए की जाती है, तो वो यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आए थे। हाइपोथेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टी टेस्ट से क्वेश्चन आया था, जेड टेस्ट से क्वेश्चन आया था, एफ टेस्ट से क्वेश्चन आया था, अनोवा से क्वेश्चन आए थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। ये हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक से क्वेश्चन बना था, ये सभी स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहती हूँ क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन आया, शेयर मार्केट से क्वेश्चन आया था। शेयर मार्केट से क्वेश्चन ये आया था कि अगर आपका शेयर स्प्लिट कर दिया जाता है
तो उससे क्या शेयर की प्राइस कम हो जाती है, क्या फ्लो ज़्यादा हो जाता है शेयर्स का। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। तो आपको शेयर मार्केट की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है एंड आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इंश्योरेंस से भी क्वेश्चंस आए थे। इंश्योरेंस देखो आपको एक तो जीवन बीमा पॉलिसी के ऊपर आया था एंड फायर इंश्योरेंस के ऊपर भी आया था। ये थोड़ा कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आए थे। देखो 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैचिंग वाले थे, ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको मैक्सिमम 2 या 3 भी आपको पता हो ना तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। इतना टफ भी नहीं था पेपर, बहुत इजी था, पढ़ने वालों के लिए बहुत इजी था एंड जो नहीं पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, उनके लिए तो टफ तो हो गई। पैराग्राफ आया था, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसका 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बेस पे यहाँ पे आंसर देना था। और आपका पैराग्राफ आई थिंक बेस्ड था, क्या बताया था एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मानव ऐसे कुछ था जिसमें टैक्स के बारे में बोला गया था कि टैक्स की कटौती करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल कंपनीज़ के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ या कह सकती कि कौन कौन सी यहाँ पे अथॉरिटी आती है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक के पोर्शन से देखा जाए तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से आया था। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन में थे। MR और AR, ये देखो MR = AR, ये वाला जो है इसको हमेशा ही पूछा गया है। हर हमेशा ही, मतलब जितने भी बार एग्ज़ाम हुआ है 2017 से लेकर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे, तो यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं AR और MR के बेस पे पूछा गया है, ग्राफ के बेस पे, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पूछा गया है एंड आपके जो और भी मतलब टॉपिक्स थे उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। इनकम टैक्स से पूछा गया था आपका, यहाँ पे इनकम टैक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। एंड यहाँ पे स्कोपस से भी क्वेश्चंस बना था। स्कोपस आई थिंक आपके रिसर्च उससे रिलेटेड है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बने थे। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स एंड देखो सेलिंग कंज्यूमर बिहेवियर से भी क्वेश्चंस बना था, कंज्यूमर बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन बना था एंड ऐसे क्वेश्चंस थे। मार्केटिंग से क्वेश्चंस ऐसे थे यूनिट नंबर 6 से जो ज़्यादातर मैचिंग वाले थे, ठीक है, जिसको अपन मिलान कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस थे। और आपके जो एक तरफ ऑथर के नेम गिवन थे, एक तरफ कौन सी वो उन्होंने थ्योरी लिखी है, कौन सा वहाँ पे थ्योरी के बेस पे भी क्वेश्चंस बने थे। सो प्लीज़ आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से करके जाए। देखो जिनका एग्ज़ाम 29 को नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है, आपको गुड चांस मिला है कि मेरे जो वीडियोस के, अब अगर आप पढ़ के भी जाओगे ना, मेरे वीडियोस के टॉपिक आप देख के जाओगे तो 100% आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि UGC नेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार में, तो मैं आपको जो टॉपिक्स यहाँ पर बताई हूँ वो रट्टा मार के जाना। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन आए थे एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक क्वेश्चन था जो कॉन्सेप्ट मतलब एक 11th-12th के जो बुक आती है ना उसमें से क्वेश्चन था जो सिद्धांत प्रिंसिपल आपको पता है अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल ऑन गोइंग हो गया, फिर आपका कुछ और भी क्वेश्चंस थे जैसे ट्रेडिशनल हो गया, तो ये सभी आपको पढ़ के जाना है। वहाँ पे आपसे 3-4 लाइनें दी हुई रहती हैं, पूछा जाता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। एंड अर्थापति भी था, अर्थापति शब्द जो आपका यूनिट नंबर 6 है पेपर 1 के अंदर, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि आपका माइंड बेस्ड था, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी अगर सही से दिमाग लगाया तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन आना पक्का है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगी, जैसे 30 सितंबर को कौन सा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपकमिंग के लिए। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स
एंड प्लीज़ यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, मेरे नोट्स में से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले के जो आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हो, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन याद आ गया है कि स्टूडेंट्स ने बताया था कि यहाँ पे जो कह सकते हैं वेजेस होता है 17A के अंदर सैलरी वाला चैप्टर है, सैलरी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में। उसमें पूछा था कि सेक्शन 17A के अंदर कौन सी टर्म आती है, कौन सी टर्म इंक्लूडिंग नहीं होती है, वो पूछा गया था। तो 17(1) आप इससे रिलेटेड आसपास के सभी सेक्शन देख के जाना है आपको, ठीक है। जैसे ग्रेजुएटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, सभी आपको देख के जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।